देखिए सबसे पहले तो अमेरिका इस बात से बेहद घबराया हुआ है हुँ। कि अब इन सब चीज़ों का जवाब अपने देश में क्या देगा? जी, जी, पिछली यही। बार तो कहा कि हमने ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर दिया। अब हुँ, क्या जवाब देगा? इस बार क्या जवाब देगा? अब तो हुँ, उसके पास कुछ बचा नहीं कहने को। पूरी तरह से अमेरिका ने कहा कि ईरान के अंदर से जो अमेरिकी हैं, वो हुँ, निकल जाएँ। क्या हुँ, इशारा है? किसको कह रहे हैं कि निकल जाओ? यही कह रहे हैं ना कि क्योंकि ख़ामनेई साहब ने कह दिया कि अरे ये तो आप प्रदर्शनकारी नहीं, ये तो दंगाई हैं हुँ, और हुँ, इनका हुँ, इलाज अब दंगाई नज़रिए से किया जाएगा। ऐसे हालात में अमेरिका ने सबसे पहले ये बयान दिया कि जो अमेरिकी नागरिक हैं, वो निकल जाएँ ईरान से। हुँ। तो इसका मैसेज क्या जाता है? यही है ना कि हाँ, भई घबराया हमने हुआ है। जिसको भेजा है वो लोग निकल जाओ, नहीं तो अब तुम्हारे अंजाम तुम पकड़े जाओगे, तो हुँ, उँगली अमेरिका पे भी उठेगी कि भाई ये आदमी अंदर कैसे आ गया? हुँ, 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 तो दूसरा स्टारलिंक के माध्यम से जो लोग वहाँ पे अंदर ईरान के अंदर जो नेट बंद होने के बावजूद भी नेट सर्फिंग कर रहे थे, फेक वीडियो डाल रहे थे, हुँ, उनको चाइना की मदद से जाम कर दिया और अब हुँ। उनकी धरपकड़ हो रही क्योंकि स्टारलिंक का एंटीना तो छत पे लगता है। जी। किसकी छत पर एंटीना लगा है या लगा था, बड़े हुँ। आसानी से अब तो पकड़ में आ जाएँगे वो लोग। जी, जी, जी। तो अब अमेरिका इस बात से डरा हुआ है कि अब दुनिया के सामने मेरा चेहरा बेनकाब ना हो जाए, हुँ। जबकि अमेरिका ने अपना चेहरा खुद ही बेनकाब कर लिया। जी। कोई भी मुसलमान मस्जिद पे हमला नहीं करेगा। अगर हुँ, मस्जिद पे ईरान में हमला हुआ है, रोज़े पे हमला हुआ है, निश्चित रूप से वो बाहर से आए हुए लोग थे और मुसलमान नहीं थे। हुँ, दुनिया का हुँ। कोई मुसलमान नहीं करेगा मस्जिद पे हमला, ये तो आप मान लीजिए। बिल्कुल। सारी बात ठीक है, लेकिन सरकारी बसों को तोड़ रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन मस्जिद पे तो और रोज़े पे तो कोई मुसलमान हमला नहीं कर सकता। ये जो अमेरिका ने खुला दुनिया के सामने अपना मुज़ाहरा कर दिया कि वो ईरान का जितना भी ये हुआ है घटना, इसमें अमेरिका का हाथ है, इज़राइल का हाथ है। हुँ, अब अमेरिका सबसे बड़े संकट में ये है कि पिछली बार तो उसने परमाणु ठिकानों पर बम मार के दिखा दिया कि हमने उनका परमाणु हुँ, नष्ट हुँ। कर दिया। इस बार अब क्या दिखाएगा? अमेरिका फँसा यहाँ है, प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ फँस गए हैं कि हम अमेरिकी को क्या जवाब देंगे अमेरिकन्स को कि हमने इतना जो खर्च किया, इतना जो चीज़ें की, वो सब बेकार चली गई। सब कोई खत्म। मतलब नहीं रहा उसका। अब आप हुँ, आ गए टैरिफ पर कि हम टैरिफ हुँ, लगा देंगे। कहाँ तो आप चारों तरफ से ईरान को घेर लिए थे, ख़ामनेई साहब को रूस भेज दिए। क्या-क्या मीडिया हुँ, में हम आपसे कहे थे ना कि देखिए वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये मुँह की खाएँगे और आज मैं फिर हुँ, कह रहा हूँ कि मादुरो को जिस तरह से इन्होंने पकड़ा है, उससे ज़्यादा इज़्ज़त से ये वापस करके आएँगे। ये भी देख हुँ, लीजिएगा आप। हुँ। ये चलिए, पूरी वही तो तरह से बात है। बेनकाब हो चुके हैं। अब अगर जो कि राजनीतिक विश्लेषक और डिफेंस एक्सपर्ट और वार एक्सपर्ट आजकल चैनल्स पर हुँ, बैठ करके जो गपोड़ रहे हैं हुँ, लोग बैठ करके, गप्पे हाँक रहे हुँ, 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 हैं कि अमेरिकन इराक के अमेरिकी बेस से हम 2-4 मिसाइल गिराएगा। अगर एक भी मिसाइल किसी भी तरफ से आई ईरान के अंदर, तो वो तो हुँ। अमेरिकी हमला माना ही जाएगा ना, उसका तो वो तो जवाब फिर ईरान 100%। देगा ही। फिर हुँ, ये क्या है, बच्चों का खेल है कि दिवाली का रॉकेट है ये। ये हुँ, दिवाली का हुँ, रॉकेट थोड़ा ही है कि 4 इधर चला लिए, 4 उधर चला लिए, थोड़ा फुलझड़ी बना लिए, थोड़ा पटाखा छोड़ लिए, हो गया काम। आज हुँ, मतलब गजब लोगों ने टीवी चैनल्स पे मेरे साथ डिबेट में थे। लोगों जी। ने कहा कि अमेरिकन्स को दिखाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प हुँ। इराक से जो अमेरिकी बेस है, वहाँ से 2-4 मिसाइल गिरा सकते हैं। मैंने कहा 2-4 तो छोड़ दीजिए, अगर एक भी गिर गई ना, एक भी तो एक उसको भी गिर गई। ईरान पे हमला माना जाएगा और फिर ईरान हुँ, शुरू कर हुँ, देगा। फिर किसी भी अरब देश में बेस नहीं बचेगा अमेरिका का। ये बात अमेरिका अच्छी से हुँ, जानता है। क्योंकि जब वो हूती से भाग गया, तो अमेरिका से हुँ। ईरान से क्या लड़ेगा? सही बात है। समुद्र से ही तो रास्ता है लड़ने का। हुँ, हुँ, अमेरिका इराक जो है कभी भी किसी कीमत पर अपना बेस नहीं
लड़ाई का केंद्र नहीं बनने देगा अमेरिका को। वो ठीक है, बेस वोस बना लिया, वो अलग बात है, लेकिन इराक की धरती से ईरान पे हमला कभी भी इराकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, अरब का कोई मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा आज की स्थिति में कि उनके देश से ईरान पर हमला हो। और अगर हमला अमेरिका नहीं कर पाया तो क्या जवाब देगा कि मुंह की खा के आए हम। जोरदार तमाचा हम खा के आए हैं ईरान का, इसलिए आगे कुआं पीछे खाई। अगर मैंने आपसे कहा भी था, कल भी शायद कहा था हमने, कि कभी भी अमेरिका नहीं लड़ाई करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब हम हूती से नहीं लड़ पाए तो ईरान से क्या लड़ेगी। जी चलिए, मैं इस पे एक बात और कहना चाह रहा था। चलिए, हिजाब जबरदस्ती करा गया है, नकाब है, भी पहनता है, शर्ट भी पहनता है, अंदर बनियाइन भी पहनता है, फिर ऊपर से कॉलर भी लगाता है, फिर उसके बाद गाउन पहनता है। तो अब आप कहिए कि साहब ये तो ज्यादती है, इतना कपड़ा पहना करके आप बहस करवाएंगे। ये तो पाकिस्तान और इधर रूस, चाइना, ईरान जिस पर पाबंदी लगा देते हैं, वो आकर के यूएई में अपना ऑफिस खोल के और वहां से तिजारत करता है। नाम यूएई का होता है, काम दुनिया भर के सभी देशों का होता है। भाई टर्की गैस लेके रूस से यूरोप को दे रहा है, तो क्या कर लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प? कुछ कर लिए? कुछ नहीं कर पाए ना। और बिना गैस के वो जिंदा रहेंगे वो लोग? कोई सवाल नहीं उठता। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प अब क्या कहा जाए, वो मुगालते में है, उनको दिमाग काम नहीं कर रहा है, बड़ा क्राइसिस। अमेरिका जो है बेहद क्राइसिस से गुजर रहा है, लीडरशिप की क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत लीडरशिप की क्राइसिस। कोई वहां पे कानून नहीं, कोई सिस्टम नहीं, जो जहां मन कर रहा है कर रहा है। अराजकता फैल चुकी है पूरे। थोड़ी सी बात में देखिए, ईरान से ज्यादा तो अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर गए। अमेरिका में सड़कों पे हैं। इस वक्त अमेरिका अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से बेहद गुजर रहा है। लीडरशिप, सेटिस्फाइड लीडरशिप नहीं है अमेरिका के पास इस वक्त। जनता इनसे उब चुकी है, पसंद नहीं कर रही इनको, और इनके तौर तरीके से अभी तो पता नहीं किसकी राय मान करके अभी थोड़ा चुप हैं। जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने जुमा, शनिचर, इतवार तक जो माहौल बनाया कि बिल्कुल खामनेई साहब रूस जाने वाले हैं, अमेरिका हमला कर देगा, रिजीम चेंज हो रहा है। सोमवार से थोड़ा सा, जैसे ही जुमा को खामनेई साहब का बयान आया जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी, और आज तो पूरे ही माहौल बदल गया। कल से ही माहौल बदल गया, कल से माहौल बदल गया। सड़कों पर उतर गए, और कोई भी वीडियो नहीं आ रहा। अमेरिका का वीडियो कोई नहीं दिखा रहा है। अमेरिका का 5-5 लाख, एक तो एम्बुलेंस घुस गई, कई लोगों को रौंदने की कोशिश किया जी अमेरिका के अंदर, और वो लोग एम्बुलेंस पर चढ़ करके और विंडशील्ड तोड़ दिए उसका, और उसको हमला कर दिए, लेकिन वो बच के निकल गया। ये हालात वहां पे है। और ईरानी समझ गए कि हमारे देश में अमेरिका किस तरह की चाल चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी सब बात में फंस जाते हैं। एक्स्ट्रा जो क्रेडिट लेने का जो शौक है ना, ये राजनीति में ये बड़ा नुकसानदायक होता है। छोटे लेवल पे तो चल जाता है, अब आप बड़े लेवल पर प्रेसिडेंट बन गए, अब क्रेडिट लेके आप क्या करेंगे? अब क्या बनेंगे आप? इतने बड़े लेवल पर क्रेडिट लेने का शौक तो छोटे मोटे लीडर्स को होता है, प्रेसिडेंट लेवल के लीडर को थोड़ी होता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लीडर को थोड़ी होता है ये शौक। अब तो आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको अब इन सब शौक को खत्म कर देना चाहिए। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो तेल अवीव और इनके हाल हैं वॉशिंगटन के, वो बड़े मतलब खतरनाक हैं। बल्कि आपने सही एक जुमला कहा कि ईरान से ज्यादा खतरनाक हालात जो है इस वक्त दोनों जगह के हैं, और दोनों अपने आप में परेशान। और ये जो आज जो रैली हुई है, इसने और जो है बिल्कुल मामला खत्म कर दिया। क्या ईरान की ये रैलियां जो हुई हैं, तो वेस्ट के लिए गेम चेंजर माना जाएगा इनको? नहीं, वेस्ट का गेम चेंजर नहीं, ये तो ईरान का गेम चेंजर है। वेस्ट तो सकते में है, बेहद डिप्रेशन में है इस बात को लेकर। वेस्ट का गेम चेंजर नहीं है, गेम फ्लॉप है उनका। गेम चेंज तो ईरान का हो रहा है।
ईरान का तो कि अमेरिका इतना डर गया, दुनिया ये सोच नहीं सकती थी कि अमेरिका से, ईरान से अमेरिका इतना डर जाएगा। और उसके पीछे ताकत रूस की है, चाइना की है, नॉर्थ कोरिया की है। और हम लोग जब कहते हैं ना कि अमेरिका से अगर लड़ना है, तो अमेरिका जाके थोड़ी लड़ना है, ताइवान बुला के लड़ लेना है। रूस के तो बगले में है अलास्का। अलास्का स्टेट जो है अमेरिका का, एकदम सटा हुआ है रूस से, वहां लड़ लेना है। और साउथ कोरिया पर हमला नॉर्थ कोरिया कर देगा तो वहां अमेरिका आएगा बचाने उसको, तो वहां भी लड़ लेंगे। और ईरान से लड़ने के लिए कहां आएगा? कहां है उनके पास जगह? अमेरिका के पास कोई जगह है? अरब थोड़ी अपनी जगह अब देगा। जॉर्डन, ये सारे लोग भले ही चुप हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन आज की डेट में ये अमेरिका से तो डर ही रहे, उससे ज्यादा खामनेई साहब से डर रहे, इस ग्रुप से डर रहे। यानी चाइना, रूस, ईरान, इस ग्रुप से भी डर लग रहा है इन लोग को। जी, जी, जी। अमेरिका तो जो करेगा वो बाद में करेगा, पहले ये लोग कर देंगे। लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि आपको अपना आंख साफ करना है कि आप उधर खड़े हैं कि इधर खड़े हैं। ये दोनों तरफ चलेगा नहीं। आपको कबड्डी के मैदान की तरह टीम डिक्लेयर करना पड़ेगा। बीच पाले में खड़े होकर के आप मजा लेंगे, वो नहीं चलेगा। या तो आप अमेरिका के साथ हैं, नहीं तो अमेरिका के खिलाफ हैं। दो में से एक तय करना पड़ेगा आपको। ये मैसेज ईरान ने दे दिया सबको। बिल्कुल। ये मैसेज अयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को ये मैसेज दे दिया है। और अपने नहीं दिया, हूती के माध्यम से दिलवा दिया। हिजबुल्लाह हूती के माध्यम से दिलवा दिया कि अगर आप इधर हैं, इधर अगर आप या तो आप अमेरिका के साथ हैं या तो अमेरिका के खिलाफ हैं। आपको तय करना पड़ेगा। ये दोनों बात चलेगी नहीं। इसीलिए सब लोग देखिए, टर्की तो खैर अपना जो मसला था उनका निकाल लिए, गोलान हाइट वाला, तो वो तो आ गए ट्रेजेडी। और टर्की के आने से बहुत क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर हम जाएंगे कहां से, स्पेस ऑफ हुर्मुज जो है वो लॉक है, लाल सागर लॉक है, और मेडिटेरियन सी लॉक है, तो ईरान पर जाएंगे कैसे? समझ रहे हैं आप? और युद्ध बेड़ा, एक बैलिस्टिक मिसाइल में तो युद्ध बेड़ा डूब जाएगा समुद्र के अंदर। उसको 10-20, और वो तो बिना निशाना के मार दो तो जाके लग जाएगा। वारशिप ऐसी इतनी बड़ी जहाज होती है, फुटबॉल के फील्ड की तरह। मुझे लगता है कि 2-3 फील्ड उसमें आ जाएगी। अगर उसको एक बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया जाए बिना निशाना लगाए, तो भी वो डूब जाएगा समुद्र में जहाज, एक ही मिसाइल में। तो अमेरिका के पास जगह तो है नहीं इराक से। इराक अपनी जगह, चाहे जॉर्डन, चाहे इराक, कोई भी अरब भी नहीं देगा। ये बात अमेरिका को पता हो गई, इसीलिए अमेरिका ठंडे पड़ गए। उनको लग रहा था कि हम डरा धमका करके, जैसे साइकिल पर लोग बंदूक खरीद लेते हैं और साइकिल पर टांग करके चलते हैं कि अगर कोई आएगा, अरे जब तक तुम साइकिल से उतर के बंदूक तानोगे तब तक तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ये दिखावे से चीजें नहीं चलती हैं। ये ईरान है जी।